डोंट वरी। ओके चलो, चलिए तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखे होंगे। बच्चों, जी बच्चा, जी जी, बोर्ड बेसिस का भी है, पॉलीमर का भी है, और बाय द एंड बच्चा, बाय द एंड ऑफ द क्लास में मैं आपको क्या बोलते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं, JW कुछ क्वेश्चन वो भी आपको बताना, तो टेंशन ना लो। चैप्टर हम जल्दी खत्म करेंगे, लंबा नहीं होगा, तो आपको एक बार रिकॉल भी हो जाएगा। ठीक है सारे बच्चे, तो दोनों का परस्पेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना जी। अब बच्चों देखो सारे बच्चे, आपका जहां तक मैं समझ रहा हूँ, देखो आपका इस चैप्टर में से 3 मार्क क्वेश्चन आने वाला है। तो 3 मार्क क्वेश्चन बच्चों क्या हो सकता है, या तो ये आपका मीडियम जो आपका 4 मार्क से कम वाला पार्ट है, वहां से पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से। अब वो क्वेश्चन क्या सकता है, वो अब जरा देखते हैं, ठीक है ना। अगेन बच्चों, ये आपके सामने माइंड मैप है। ओके, ये आपके सामने बच्चों माइंड मैप है। माइंड मैप बच्चा छोटा है काफी। अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको हर एक पार्ट नहीं पता चलेगा, लेकिन कुछ बेसिक बेसिक पार्ट है, वो मैं आपको थोड़ा जरा सा दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो बच्चों सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए नायलॉन सिक्सेस के बारे में। बच्चों यहाँ पे एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम पूछते हैं नायलॉन सिक्स बच्चों। फिर आपका आ गया नायलॉन सिक्स। बच्चों इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, जो आपका नायलॉन सिक्स होता है उससे बच्चों क्या बनता है, देखो उसमें आपका कैप्रोलैक्टम बनता है। लेकिन कैसे बनता है ये बच्चा, ये आपका बैकमैन रीअरेंजमेंट से बनता है। तो ये आप एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है बेसिकली बच्चा। JWC पार्ट हट गया, नहीं तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इसी पार्ट से आते थे आपके, नायलॉन सिक्स और नायलॉन सिक्स से पूछते थे क्वेश्चन, पूछते थे, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते थे। पेपर में भी है। जी जी हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ। फिर कौन सा बच्चा आपको पूछे, एग्जाम पूछेंगे आपको, आपको बच्चे एग्जाम पूछ सकते हैं आपका ब्यूना S और ब्यूना R के बारे में। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता, हाँ सॉरी, ब्यूना S और ब्यूना N एंड ब्यूना S के बारे में। मैं अलग भी बोर्ड है, कोई बात नहीं है, तो इसको हम डिटेल करेंगे। अगेन बच्चों, फिर आपको पूछेंगे आपका बैकलाइट के बारे में, ये कहाँ से बनता है। तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का हमें लेना पड़ता है बच्चों। अगेन बच्चों, फिर आपका बेसिक बेसिक पार्ट जो आपका नियोप्रीन आ गया, ठीक है ना, टेफ्लॉन आ गया, और ये वो पूरा भी आपका, हाँ तो बच्चों यहाँ से आपको इस पार्ट से क्वेश्चन पूछते हैं। अब बच्चों आपको अब इसमें से क्या चीज नहीं पढ़ना, मतलब कि कौन सा आपको बड़ा बड़ा चीज नहीं पढ़, तो बच्चों देखो, तो छोटा बड़ा पार्ट होता है जैसे हम बोलते हैं इलास्टोमर क्या होता है, फाइबर्स क्या होता है, ये मत पढ़ो, कोई इशू नहीं है। लेकिन थर्मोसेटिंग, थर्मो है, ये इलास्टोमर भी आया है, फाइबर भी आया है। हमने 2018 का पेपर किया था ना सर, उसमें था ये। ओके ठीक है, तो अब अगर अगर ऐसा ही है तो ठीक है बच्चा, कोई इशू नहीं। तो मैंने ऐड क्या किया होता है, नहीं मतलब है उसमें कि सर, मैं वो ये देखो बच्चों, फोर्स अगेन और बोर्ड एग्जाम में ना, 2 सेकंड को है ना, तो बोर्ड एग्जाम में क्या होता है ना, चीजें थोड़ा सा लेंदी वाले क्वेश्चन डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। एक काम करते हैं, हम हर एक पार्ट हम उसको लेकर चलते थे, कुछ ज्यादा इशू नहीं होगा। चलिए, तो ये देखो यहाँ पर ये चीज हमें देखना है। अब बच्चों इसमें ये पार्ट क्या आपको पता होना चाहिए, ये बच्चों ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपका मोनोमर आएगा ये आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका पोलीप्रोपिलीन, उसमें प्रोपीन आपका मोनोमर है, पॉलीस्टायरीन तो उसमें स्टायरीन आपका मोनोमर है। तो ये बच्चों ये पेज आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे पोलीप्रो क्या बच्चों क्या बताते हो, मैन्युफैक्चर रोप्स, टॉयज, पाइप्स, यहाँ से काम आता है। पॉलीस्टायरीन है ना। अगेन बच्चों देखो, इंसुलेशन में काम आएगा, रेडियो टेलीविजन में काम आता है। PVC है ना बच्चों, PVC पाइप आपने बहुत बार सुना होगा आपने एक बार, है ना। तो ये आपका वाटर पाइप से काम आता है। तो बच्चों ये सब आपको बेसिक बेसिक जो पार्ट है बच्चों आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। गप्टाल, बैकलाइट बच्चों, है ना। तो ये सब आपको बेसिक बेसिक इसके मोनोमर यूज आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपको एग्जाम पूछते हैं, और आगे बच्चों बोल रहा हूँ, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये आपको मेमोराइज थोड़ा करना पड़ेगा, तो ध्यान रखो सारे बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपके बच्चे क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे बारी बारी हर एक चीज को हम प्रॉपरली पढ़ते रहेंगे बारी बारी। तो बच्चों, तो पहला वाला पार्ट क्या बच्चा आपको बोलेंगे लीनियर पॉलीमर क्या होता है, ब्रांच पॉलीमर क्या होता है। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया बच्चों, कभी छोड़ना मत, बल्ले बल्ले आपको टिक करके लिख के आना ही है। ठीक है सब बच्चों, देखो आप क्या बोलोगे, लिंक्ड वन अदर बाय द लॉन्ग चेन आएगा, ठीक है ना।
क्लोज पैकिंग बच्चा होगा। फिर आप क्या बोलोगे, हाई डेंसिटी, क्या बच्चों का टेंशन ज्यादा आएगा। तो ये सब बच्चों बेसिक बेसिक चीज जो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल बच्चों कौन है बोल सकते हो, नाइलॉन, फिर आपका पॉलीस्टायरीन, पॉलिएस्टर, ये सारे आपके लीनियर पॉलीमर्स पे काउंट होते हैं। ठीक है ना, इसको आपको प्रॉपरली याद ही करना है और कुछ नहीं है। ठीक है ना, जो टॉपिक बता रहा हूँ उसको मिस मत करना। अब बच्चों आपको ये पता है मोनोमर मतलब क्या होता है? मोनोमर मतलब क्या होता है, किसको पता होना चाहिए मोनोमर? जैसे मैं बोलता हूँ कि हमारी क्लास है, हमारी 12th क्लास है, मैं बोल इसमें कौन है, इसमें बोल तन्वी है, कशिश है, टीना है। तो क्या हुआ, तन्वी एक मोनोमर हुई, कशिश एक मोनोमर हुई, टीना एक मोनोमर हुई। अब बच्चा होगा जब ये सारे मोनोमर कंबाइन तो बच्चा होगा हमारे क्लास फॉर्म होता है। तो वैसे बच्चों ऐसे हम इसको यहाँ पे मोनोमर को डिफाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चों यहाँ पे आपका मोनोमर सेम होता है। ठीक है ना, दूसरा बच्चों क्या पता होना चाहिए आपको ब्रांच के बारे में। बच्चे बहुत सिंपल है बच्चों, देखो आगे बोला गया द पॉलीमर द मोनोमर यूनिट्स आर जॉइंट टू द लॉन्ग चेन विद द सम ब्रांच, थोड़ा ब्रांच इसमें होता है। एज ए रिजल्ट क्या बच्चों का, पॉलीमर आर नॉट क्लोजली पैक्ड। जो लाइन नोट अंडरलाइन कर रहा हूं उसको ध्यान से समझना है। क्या बच्चों का, डेंसिटी लो होगा, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा और लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। एग्जाम्पल क्या बच्चों, पॉलीथीन, स्टार्च, ग्लाइकोजन। तो ये सारे आपके बेसिक एग्जाम्पल्स है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका लीनियर पॉलीमर होगा, आपका ब्रांच पॉलीमर हो गया। यहाँ पे इसी बच्चों को दिक्कत, किसी बच्चों को भी? नहीं सर। तो नो लीनियर बच्चे क्या होगा, आपको क्या बच्चे बोलेंगे, क्या होगा लीनियर में आपका हाई डेंसिटी का होता है और आपका टेंशन ज्यादा होता है, ब्रांच में कम हो जाता है। इतना आपको ध्यान प्राप्त कर लोगे। और कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, आप ट्राई लिखो, दिस आर द मोनोमर्स होते हैं लिंक टू द बाय वन फॉर्म अदर फॉर्म, तो आपको लिखना है। लेकिन लिखने मतलब ये नहीं गाना गाना वाना मत लिख देना, उससे मार्क्स कट जाएगा। गाना नहीं लिखना नहीं है, उसके बारे में लिखना है, टेंसेशन ज्यादा होता है, क्लोज पैक होगा, डेंसिटी ज्यादा आ गई है, वो सब लिखना है। ठीक है ना, तो काफी इजी चैप्टर, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, खाली आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ नहीं। आगे बढ़ते बच्चों, दूसरा क्या बच्चों आपको दिख रहा है, दूसरा आपको दिख रहा है क्रॉस लिंक पॉलीमर के बारे में। तो बच्चों यहाँ पे तो क्या लिखा देखो, दिस फॉर्म बाय द बाई फंक्शनल एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर। कैसा बच्चों ये आपका 3D नेटवर्क होता है इसका पॉलीमोनोमर्स का। काफी हार्ड है, रिजिड है और ब्रिटल भी है। ब्रिटल मतलब बच्चों आसानी से टूट जाता है। एग्जाम्पल क्या बच्चों का, बैकलाइट, गेप्टल, मेलामाइन, ये आपका एग्जाम्पल हो गया पार्ट। दो या तो बाई फंक्शनल ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स होते हैं, 3D स्ट्रक्चर होता है, काफी हार्ड होता है, टूट सकते हैं। जैसे आप समझो कि आप चौक चौक देखो, चौक चौक का बहुत हार्ड है, आप उसको दबा नहीं सकते, लेकिन आप आराम तोड़ सकते हो, तो ब्रिटल हो गया। एग्जाम्पल दो आप, हो गया आपका आंसर। और एग्जाम में ये स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। बन गया पार्ट पॉलीमर के बारे में, हो गया सिंपल। तो ये आपका पॉलीमर के बारे में पढ़ लिया आपने। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्या बच्चों, दूसरा बच्चों हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। एक होता है एडिशन पॉलीमर जो पार्ट आता है, उसमें क्या उसे बोलते हैं होमोपॉलीमर्स। मतलब बच्चों क्या होगा, एक ही मोनोमर होगा। जैसे आपका इथेन है, इथेन है तो बहुत सारा आपने इथेन लॉन्ग में डाल दिया, क्या बच्चों पॉलीमर क्या हो गया, ये आपका बन गया पॉलीथीन, जो कि हम लेके चलते हैं। तो ये आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा। अच्छा, लीनियर, ब्रांच और क्रॉस लिंक में आपको वजह समझ में आया बच्चों, क्या आपने पढ़ा था, सारे बच्चे बताइए जरा। यस सर। जो ओके ना, लीनियर होता है ना उसमें है, क्या बोलते हैं उसे, टॉन्सिल और इलेक्ट्रिक डेंसिटी क्या था, हाँ हाई डेंसिटी था, टेंसिल, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा उसका होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। जी, वो ब्रांच्ड होती है, कौन सा ब्रांच पॉलीमर? जो दूसरी वाली है। हाँ दूसरे नहीं, ब्रांच पॉलीमर दूसरे नहीं, दूसरी ब्रांच में, ठीक है। फिर उसमें ना वो होती है, टॉन्सिल कम होती है और काउंसिल डेंसिटी भी है, कम होती टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, होता है, इट्स ओके। फंबल मेरे से है बहुत ना। बार होती है और दीपिका ने मुझे करेक्ट किया है, तो इट्स ओके फाइन, चलेगा।
तो बच्चों ये आ गया आपका होमोपॉलीमर्स के बारे में। बच्चा आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों हम बात करते हैं कोपॉलीमर्स के बारे में। तो बच्चों देखिए क्या है, द पॉलीमर विच ऑप्टेन फ्रॉम बाय द टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स। तो ये क्या बच्चों का, ये आपको हो जाएगा कोपॉलीमर। जैसे ये तो क्या बच्चों, ये आपका है 1,3 ब्यूटाडाइन, और ये आपका है स्टायरीन। मतलब क्या बच्चों, आप बोलोगे ये आपका बेंजीन है, ऊपर क्या है CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका है स्टायरीन। ये था वो। ये आपका स्टायरीन। सर जो पीछे आपने स्टायरिन दिखाया था ना, तो उसमें तो सिंगल ही बॉन्ड था। हाँ तो वो ऐसा होगा ना बच्चों, वो ऐसा बॉन्ड किया ना, ऐसे इन्होंने ऐसा कर दिया ना, यहाँ पे N लिखा हो गया तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, ऐसा ऐसा उन्होंने लिखा अच्छा है। तब मतलब कि बॉन्ड जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे हम इथिन लिखते हैं, इथिन बच्चों क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। पॉलिथीन कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना बच्चों, बॉन्ड घटा दो, सर एक बॉन्ड यस ऐसे सर, CH2 लगा सिंगल दीजिए। बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, और यहाँ पे लिखो N। N मतलब क्या बच्चों, बहुत सारे लिंक हैं। तो ये क्या बना, ये आपका बन गया पॉलीथीन। ये इथिन है, ये आपका पॉलीथीन है। अबे देखो जरा, यहाँ पे हमने लिखा था ना, बन गया। तो ये आपको ऐसे आपको समझना है। डन। तो पॉलिथीन आ गया, और ये आ गया यस सर। आपका ब्यूनस। तो बच्चों क्या होता है देखो, ये बच्चों एग्जाम पूछ सकते हैं। ब्यूनस मतलब क्या बच्चों, आप बोलोगे ब्यूटाडाइन स्टायरिन कोपोलिमर। तो ये आपका ब्यूना ऐसा आएगा। तो बच्चों दूसरा भी एक होता है, आता एक है होता ना है ब्यूनन एन होता है। तो बच्चों ये आपका ब्यूना। एग्जाम, हाँ एक ये बच्चों आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। हम इसमें 1,3 ब्यूटाडाइन लिखते हैं, और 1,3 ब्यूटाडाइन मतलब क्या बच्चों, 4 कार्बन, 1 2 3 4। क्या बच्चों बोलेगा, पहले कार्बन में डबल वन बॉन्ड आएगा, और आपका तीसरे में डबल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ पे तीसरा है 1 2 और ये 3। तो क्या बना, ये आपका बन गया 1,3 ब्यूटा डाइइन, बिकॉज 2 डबल बॉन्ड है इसलिए हमने डाइइन बोला है। तो क्या बना, ये आपका ब्यूनस बन गया, सिंपल। ऐसे बच्चों आपको करना है। बच्चों यहाँ पे ध्यान दोगे, सच्चा कैसे बच्चों, ये ध्यान दो। जैसे बच्चों यहाँ पे देखो देखो, ये शायरी ने क्या बच्चों, कुछ नहीं देखो, आपको बॉन्ड को कंजुगेशन लेके जाना। देखो ये बॉन्ड यहाँ पे गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया। तो बच्चों क्या, डबल सिंगल हो गया। देखो डबल बॉन्ड क्या हो गया, सिंगल हो गया, सिंगल डबल हो गया, डबल सिंगल हो गया, डबल सिंगल हो गया। देखो सिंगल डबल सिंगल सिंगल, ऐसे आपको करना है। और क्या बोलो, आपको ब्रैकेट डाल एन लिख देना। तो क्या बना, ये आपका बन गया ब्यूनास। ध्यान रहेगा बच्चों, ये पार्ट सबको अच्छे से पता चला कैसे हमने किया बच्चों, बहुत सिंपल यस सर। है ना। तो ये बच्चा हमने ब्यूनास का स्ट्रक्चर बना दिया। डन मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों यस यस। आप इसको बच्चों नोट डाउन कर सकते हो, करना है तो। अगर नहीं करें तो कर लिया तो बच्चों थम्स अप, फिर हम आगे बताओगे, हम बहुत सा करना है चीजें, जल्दी जल्दी कराओ, हम पीडीएफ देख। ठीक है ना। दूसरा क्या बच्चों को, ये आपका हो रहा है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो बच्चों क्या देखो, यहाँ पे आपका है नाइलॉन 66। क्या बच्चों यहाँ पे आपका नाइलॉन 66 है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इंपॉर्टेंट बात क्या, ये देखो क्या लिखो, पॉलीमर कैसे बच्चों बनता है, बाय द कॉम्बिनेशन मोनोमर विद एलिम, क्या बच्चों बोला, बाय द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज वाटर, अल्कोहल या हाइड्रोजन। यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो बच्चों क्या बनता है यहाँ पे आपका, इसे बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कैसे बच्चों बना एनालिसिस, कैसे बच्चों बना, देखो हेक्सा मिथिलीन डायमाइन, हेक्सा मिथिलीन डायमाइन। और बच्चों क्या आपका एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड मतलब क्या बच्चों होगा, वहां पे आपका 6 कार्बन होगा। पहला क्या बच्चों का, पहला आपका COH होगा, फिर आपका CH2 4 बार 5 बार होगा, और लास्ट में अगेन आपका यहाँ पे आपका COH होगा। तो क्या बच्चे, क्या ये आपका है एडिपिक एसिड। देखो COH, CH2 4 बार है, मतलब 5 कार्बन हुआ, और एक छठा कार्बन। तो क्या बच्चों बना, ये आपका है एडिपिक एसिड। दूसरा बच्चों क्या बोला गया, हेक्सामिथाइल डायमाइन। कितना क्या बच्चों, यहाँ पे आपका 6 कार्बन है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका डायमाइन, मतलब क्या आपका स्टार्टिंग में इसमें आपका डायमाइन ग्रुप है। तो बन गया आपके पास, ठीक है ना। ये आपको समझना है।
अब बच्चों कैसा बच्चों रहा, यहाँ पे आपका वाटर जा रहा है, कैसा बच्चों वाटर जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा। क्या बच्चों, एसिड है OH, नाइट्रोजन का एक H, तो क्या बना, ये वाटर निकल गया, ये वाटर निकल गया, देखो पूरा सेम है NH2। अब देखो ये क्या बच्चों H2 है ना, ये एक हट जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, तो क्या भाई NH आ जाएगा, NHCH2। अगर NHCO, तो बच्चों यहाँ से आपका वाटर मोलिक्यूल निकल गया, दो, एक वाटर मोलिक्यूल निकल गया, तो ये आपका हो जाएगा कंडेंसर पॉलीमर। तो ये बना आपका नायलॉन 66। हो गया पार्ट आपका सिंपल, क्या दिक्कत है, डन, समझ आया हो सबको, सबको समझ में आ रहा है पैटर्न के बता रहा यस सर। हूँ। तो ये आपका नायलॉन 66 के बारे में कैसे बन रहा है, हेक्सामेथाइल डायमाइन और आपका एडिपिक एसिड और वाटर मोलिक्यूल, तो ये आपका कंडेंसर पॉलीमर में आता है। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों 1 मिनट। हो गया दीपिका, रुकना 1 मिनट। बाकी सारे बच्चे सबको समझ आ रहा है, सारे बच्चे हाँ या ना, किरण, यस कशिश, सर आ रहा है। तन्वी, ओके। चलिए बच्चा लेट हो रहा है, आगे बढ़ना है। हाँ चलो सर। चलिए अब बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं, अभी बच्चों हम पढ़ने वाले हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के बारे में। बच्चों यहाँ से एग्जाम में चांस है, क्वेश्चन ज्यादा है, डेफिनेशन पूछ सकते हैं। थर्मो बच्चों क्या होगा, थर्मोप्लास्टिक, देखो लीनियर पॉलीमर होगा, लीनियर पॉलीमर हैविंग वीक वंडल फोर्स, these force are immediate of the force present in the elastomers and the fibers. When they heated, ये important, when they heated, they melt and forms a fluid which sets and into a hard mass on cooling. ठीक है ना, they can be used in a cast in different shapes using suitable molds. Just example polythene and polystyrene. तो क्या बच्चों का, जब हम इसको ये आपका एकदम हार्ड हो जाए कूलिंग में, ये आपका हो जाए, इसे बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग मतलब क्या बच्चों, देखो सेमी फ्लूइड है विद अ लोअर मोलिकुलर मास, ठीक है ना। अब बच्चों होगा व्हेन हीटेड, इसको हीट करके क्या हो रहा है, बिकम हार्ड एंड इनफ्यूजिबल ड्यू टू द क्रॉस लिंकिंग बिटवीन द पॉलीमर चेन, एज ए रिजल्ट दे फॉर्म 3D नेटवर्क, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या बच्चों, बैकलाइट, मेलामाइन और यूरोफॉर्मल रेजिन। तो ये आपका एक आपका बन गया थर्मोप्लास्टिक, हो गया आपका थर्मोसेटिंग, इजी। हाँ लेकिन अगेन बच्चों ये आपको याद करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो ये यस आपको सर। समझना है, ये आपका थर्मोसेटिंग है, ठीक है ना, मतलब कि एक बार हो गया तो वैसे हो गया, अब उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम चेंज कर, थर्मोप्लास्टिक हम चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका थर्मोप्लास्टिक हमने कर लिया। आगे बढ़ते बच्चों, अगेन जैसे स्टार्टिंग बोलता है कि आता एग्जाम, तो हमने डाल दिया है ना, अभी बोला इलास्टोमर, क्या बच्चों, they are rubbers like solid polymer in which polymer are held together by the weakest intermolecular forces. एग्जाम्पल क्या बच्चों होगा, नेचुरल, ब्यूनास एंड ब्यूनाइन, इनका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। क्या बच्चों, पॉलीमर कैन बी स्ट्रेच, खींच सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका वल्कनाइज रबर वाला पार्ट है, जिससे हम इसको नेचुरल को हार्ड बनाते हैं, तो यहाँ ये आपका वल्कनाइज रबर वाला पार्ट बोला गया। देखो ए फ्यू क्रॉस लिंक्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन द चेन्स which help the polymer to retain its original position after the force reached in case of vulcanized rubber, है ना। तो ये आपको यहाँ पे काम है, ये पढ़ने में काम आएगा। तो ये आपका हो गया इलास्टोमर के बारे में, ये आपका हो गया इलास्टोमर के बारे में। तो बच्चा बेसिक बेस टर्म्स है, आपको ध्यान से पढ़ के समझ के निकलना है प्रॉपर्ली।
अब बच्चा आगे दूसरा पढ़ के बच्चों, यहाँ पे आपका डिफरेंस पूछ सकते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमरेज और स्टेप ग्रोथ पॉलीमरेज के बारे में, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको उसको ध्यान कर सकते हो डिफरेंशिएशन के बारे में। इससे बच्चों क्या होगा, चेन मैकेनिक्स कैसे हो, इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन और चेन टर्मिनेशन कैसे बच्चों होगा, पहले इनिशिएट होगा प्रॉपर, फिर आपका चेन टर्मिनेट हो जाएगा। स्टेप बच्चों क्या होगा, इसमें आपका इक्विलिब्रियम स्टेप मेंटेन प्रोसेस यूजेस मच स्लोअर देन द चेन पुलिंग, ये आपका थोड़ा स्लो होगा, ये आपको थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, ये सारा पार्ट आपको याद करना है, ठीक है ना। तो बच्चों मैं आपको मेन पार्ट बता, बिकॉज पूरा करने तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको डेड हम आते हैं आपका ओलिफिन्स के बारे में, ठीक ना। अब देखो बच्चों, जब भी आपको दिखाई दे ओलिफिन्स, इसके मतलब बच्चों क्या होगा, उसका मतलब होगा आपको डबल बॉन्ड की बात करें। देखो यहाँ पे आप पॉलिथीन लिया बच्चों, दो एक होता है एलडीपी, एलडीपी मतलब क्या बच्चों आपका लो डेंसिटी पॉलीमर, एक होता है एचडीपी, एक होता है हाई डेंसिटी हाई पॉलीमर, ठीक है ना। तो फर्क क्या बच्चों, देखो ये भी आपका इथीन है, ये भी आपका इथीन मॉलिक्यूल है ना। खाली टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में बात किया है, यहाँ पर कुछ नहीं। यहाँ पे तो बच्चों क्या यूज किया इन्होंने, यहाँ पे यूज किया है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ठीक है ना। ये पूछा गया बच्चों, अगेन एग्जाम में ये पार्ट पूछ सकते हैं। आई गेस आपका ये पार्ट आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया होगा, तो खाली ये बच्चों क्या बना, ये क्या, ये आपका इथीन है, तो क्या बना, ये आपका बन गया पॉलीइथीन, ठीक है ना, ये आपका पॉलीथीन बन गया, और कुछ नहीं। हो रहा है बच्चा ये पार्ट, Yes, sir. जी खाली समझ से जाओ इसमें क्या क्या होता है, और कुछ नहीं। ओके अब तो बच्चों देखो, अभी आपको बोला गया है पॉलीस्टाइरीन के बारे में, तो जो दीपिका जो बोलते हैं ना, वहां पे सिंगल बॉन्ड था, तो सिंगल बॉन्ड कहाँ था बच्चों, ये आपका स्टारीन है, तो क्या बना बच्चों, ये आपका बन गया पॉलीस्टाइरीन। किससे बच्चों रहा है, कुछ नहीं, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये बाहर आ लीजिए, तो क्या बना, ये आपका बन गया पॉलीस्टाइरीन। कैसा बच्चों, देखो हम यहाँ पे बेंजोइल प्रोसीड मतलब क्या, तो ये आपका फ्लड के मेथड से हो सकता है, ठीक है ना। कैसा बच्चों, ये आपका थर्मोप्लास्टिक है, टॉयज रिड्यूस में काम आता है, ये आपका पॉलीस्टाइरीन पार्ट आ गया, बन गया पार्ट, सिंपल सिंपल रिएक्शन। देखो फिर बचेगा भाई, आपको बोल रहा है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्या बच्चों लेते हैं हम यहाँ पे लेते हैं क्लोरोइथेन, सॉरी क्या लेते हैं हम, लेते हैं क्लोरोइथिन लेते हैं। अगेन डेवलपमेंट बच्चों क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, क्या होगा एक्स्ट्रा बना, और यहाँ पे एन, तो क्या ना, ये आप बन गया आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्या बना बच्चों, ये आपका बन गया पॉलीविनाइल क्लोराइड। रेनकोट, टॉयज, इलेक्ट्रिक्स, अगर कभी कभी एग्जाम को समझ नहीं आया तो टॉयज तो लिख देना, टॉयज हमें हर जगह पे काम है टॉयज, ठीक है ना, कहाँ भी यूज है तो बोल देना टॉयज, ठीक है ना। जिसको हंसी आए तो हंस भी सकते हैं, सीरियस क्लास नहीं है, नॉर्मल लेके चलो, राइट। हाँ ओके सर, हंस रहे हो। देखो बच्चा, मैं देखो अगेन बच्चा बैठे ना, एग्जाम आपका होने वाला है ना, स्ट्रेस लो तो कुछ नहीं होगा, स्ट्रेस कम लो, स्ट्रेस हो तो गाना सुन लो एक, और फिर पढ़ना चालू करो, ठीक है ना। तो तो गाना क्या बच्चों, कोई चलो बच्चों आपका यहाँ पे विराट कोहली लेना पड़ेगा, और आपका यहाँ पे पॉली विराट कोहली बन जाएगा। कुछ तो बच्चों खाली डबल शिफ्ट होगा, आपको खाली मोनोमर पता होना चाहिए, तो आप कर लोगे आराम से। आगे बढ़ते हैं, फिर बच्चों क्या बोला गया है, अब बच्चा यहाँ बोला गया पॉलीप्रोपिलीन। अब प्रोपिलीन मतलब बच्चों क्या होगा, वहां पे आपका 3 कार्बन आएगा, 1 2 और 3, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या बच्चों, ये आपका प्रोपीन है ना, प्रोपिलीन है, क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, क्या होगा सिंगल बनेगा, और यहाँ पे लिखो एन लिख दो, तो क्या बना, ये आपका बन गया पॉलीप्रोपिलीन। इससे बच्चों काम आता है, देखो रूप बनाने में, टॉय बनाने में, पाइप बनाने में, देखो टॉय आ गया, वापस से टॉय आ गया ना, तो टॉय बना लिख दिया, टॉय लिख दिया। Yes, sir. हाँ। और कैसा बच्चों रहा है यहाँ पे, और आपका जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ये आपका जिगलर कैटलिस्ट हो रहा है। अब बच्चा ये आपका टेफ्लॉन, बच्चों इसका यूज IMP है, ठीक है ना। कैसे बच्चों, देखो टेट्राफ्लोरोइथेन
मतलब बच्चों इसकी बात करें, यहाँ पे 2 कार्बन है, बोला गया इथेन, इथिन बच्चों बोला, मतलब कि डबल बॉन्ड आएगा, इथिन आ गया। अब बोला टेट्राफ्लोरो, क्या बच्चों आपका 4 फ्लोरीन आ गया। क्या करना, कुछ नहीं करना, हटो बॉन्ड यहाँ पे डालो, यहाँ बॉन्ड डालो, यहाँ पे ब्रैकेट बनाओ, यहाँ लिखो एन, तो क्या बना, ये आप बन गया आपका टेफ्लॉन। कैसा बच्चों, कोरिजिन रीजन में से काम आता है, उसको बचाने काम आता है। Yes, sir. गास्केट एंड नॉन स्टिक सरफेस में काम आता है टेफ्लॉन के बारे में, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं वो टेफ्लॉन क्यों? कोटिंग, बोलते हैं चिपकता नहीं खाना, ऐसा बोलते हैं, राइट। Mm, लेकिन बच्चों अभी तो बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं जिसमें बोलते हैं कि टेफ्लॉन कोटिंग नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमारे क्या होता है ना, हमारे खाने में माइक्रो प्लास्टिक जाता है, इसलिए। तो जो पहले होता था ना, अल्यूमिनियम क्या बोलते हैं, जैसे कॉपर के बर्तन में हो गया, उसमें खाना में तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कॉपर के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना। ज्यादा फैंसी नहीं बनेगा, नॉर्मल में रहने का, ठीक है ना, ऐसा। तो ये आपका नॉन स्टिक कोटिंग में काम आता है। और कुछ ये आप बन गया टेफ्लॉन के बारे में गया। तो बच्चों अभी तक हमने क्या देख लिया बच्चों, दो स्टारीन देख लिया, पॉलीविनाइल क्लोराइड देख लिया, पॉलीप्रोपिलीन देख लिया, और आपने यहाँ पे देखा टेफ्लॉन देख लिया। बच्चा आगे बढ़ते हैं। अभी दिख रहा है बच्चों, आपको दिख रहा है पीएन, दैट इज पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। नाइट्रल आ गया, मतलब बच्चों यहाँ पे आ गया सैंड ग्रुप। जब भी आपको दिखाई दे इसी दिखाई दे, मतलब बच्चों क्या वहां पे आपको होगा 2 कार्बन आएगा, यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, क्या बच्चों डबल बॉन्ड है। क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे है तो क्या बना, ये आपका बन गया पॉली एक्रिलोनाइट्राइल और ऑर्लॉन। इसका नेम बच्चों, इसका नेम इंपॉर्टेंट है, क्या बच्चों इसका नेम आपका इंपॉर्टेंट है, इसका नेम आईएमपी है। सर मेरे बच्चों ये पार्ट है ना। Yes, sir. Yes, sir. जी, तो बन गया क्या बच्चों, ये आपका बन गया पान, क्या बना, ये आपका पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बन गया, सिंपल, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पॉलीक्लोराइड हो गए। अगेन बच्चों मोनोमर ध्यान रखना, बाकी आप ऑटोमेटिक बना लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। अब बच्चों के देखते हैं, अभी हम देखते हैं पॉलीमर्स के बारे में। ये हम बच्चों ने देख लिया, क्या देखा बच्चों, हेक्सामिथिलीन डायमाइन, 6 कार्बन, 2 आगे बचे 2 मिथाइल ग्रुप, हाँ अमाइन ग्रुप, अमीनो ग्रुप आएगा, ठीक है ना। एडिपिक एसिड, स्टार्टिंग में एसिड, लास्ट में एसिड, और बीच में 4 कार्बन, क्या बच्चों का वाटर मोलिक्यूल जाएगा, और ये आपका बनेगा नायलॉन 66। ये आपका नायलॉन कैसा बच्चों देखो, ये आप इसमें बच गया, इसमें आपका आएगा अमाइड फंक्शन ग्रुप। अमाइड बच्चे क्या होता है, आप बोलोगे सी डबल बॉन्ड ओ NH2, है ना, ये क्या, ये आपका अमाइड है ना, ये आपका अमाइड ग्रुप है, तो वही आ रहा है यहाँ पर, देखो CONH क्या बना, ये आपका पॉली अमाइड बना, ये आपका अमाइड आएगा इसके अंदर। तो ये क्या ना, ये बन गया आपका नायलॉन 66। कैसे बच्चों बोलोगे, लीनियर लीनियर पॉलीमराइजेशन है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा इसकी, ठीक है ना, हाई टेंसाइल है, और फैब्रिकेशन में काम आता है, ब्रिस्टल्स और ब्रशेस में काम आता है। बन गया आपका आंसर, बन गया आपको नायलॉन 66, इजी, ठीक है, बन गया आपका नायलॉन 66। Yes, sir. अब बच्चा आगे बढ़ते हैं। अभी बच्चों यहाँ पे लिखा गया नायलॉन 6। अब बच्चों क्या है, बच्चों यहाँ बता देखो, इतना जो पार्ट है, ये जो बच्चों यहाँ पे लिखा गया बच्चों, ये पार्ट आपके टेक्स्ट बुक में दिया, आपके टेक्स्ट बुक खाली इतना दिया, क्या बच्चों दिया, कैप्रोलैक्टम, क्या बनेगा, यहाँ पे आपका नायलॉन 6 बन जाएगा। तो ये होता कैसे, ये भी ध्यान बता दो, क्या देखो क्या है बच्चों का, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोक्यूटोन डाल दिया, हेक्सोन डाल दिया, NH2 डालते, क्या बना, साइक्लो ऑक्साम बनाया, बैक में इसके बच्चों क्या हुआ, आप बोलोगे यहाँ पे आपका CONH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया, तो क्या बना, ये आपका बन गया कैप्रोलैक्टम। कितना बच्चों रिमेंबरिंग बच्चों, ये आपका 7 मेंबरिंग है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, राइट, ये आपका कैपिटल टाइप है। तो बच्चों एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम आपको ये पता क्या, ये आपका CONH आता है यहाँ पर, और ये आपका साइक्लिक फॉर्म होगा, हाइड्रोजन करके क्या बनेगा, ये आपका बनेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, हाँ सॉरी, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये पार्ट ऐसे ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। क्या बनेगा बच्चों,
तो यहाँ पे अनुजापद और बच्चों यहाँ पे बीच में आपका C2H5, ठीक है ना। तो क्या बना, ये आपका बन गया आपका नायलॉन 6, सॉरी सर यहाँ यहीं से आपका बॉन्ड ब्रेकर, यहाँ से ब्रेकर बन गया आपका पार्ट, यहाँ से आपका बॉन्ड ब्रेकर। कैपुलेट से बना आपका नायलॉन 6, क्या बच्चों काम आता है, टायर कॉर्ड्स, फैब्रिक्स और रूफिंग काम आता है। हो गया पार्ट, आई होप सब बच्चों समझ में आ रहे पार्ट, हाँ या ना सारे बच्चे। Yes, sir. जी, तो नायलॉन 6 पढ़ लिया आपने और आपने नायलॉन 6 पढ़ लिया, दोनों पढ़ लिया, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगर बच्चों वो सेम पार्ट है, वो आपका रिपीट और कुछ बच्चों या खाली आपको यहाँ पे रिपीट हुआ है कुछ नहीं, ठीक है। अब बच्चों क्या पढ़ेंगे, बच्चों हम यहाँ पे फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन पॉलीमर के बदले, ये क्या बच्चों, ये आपका फिनॉल है। अब तो अभी तो जान के भूल नहीं पाओगे, बिकॉज इतनी बार एग्जाम आप पूछा आ चुका है। और ये आपका है फॉर्मल्डिहाइड, क्या बच्चों होता है, HCHO, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है ना। तो क्या बन, देखो ऑर्थो मेटा और ये आपका बना, ठीक है ना। क्या करेंगे, अगर मैंने ये ऑर्थोकॉमल लिया तो बच्चा क्या बना, ये आपका बनेगा नोवलैक, ये आपका नोवलैक बनेगा, ठीक है। तो ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे समझना है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं, सिंपल सा पार्ट है, ध्यान से समझ के करना और कुछ नहीं। कैसे याद कैसे दो, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है तो कैसे बचोगा, ये यहाँ पे अटैक तो क्या बना, यहाँ पे आपका आएगा CH2OH बन जाएगा आपका, अल्कोहल जाएगा, अगेन पैरा, अगेन फिर ऑर्थो। आप खाली इसका मोनो तो क्या होगा, ये आपका नोलेक बनेगा। अगर आप बच्चों क्या करोगे, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे आपका क्रॉस लिंकिंग बन रहा है ना। अगर आप क्या बच्चों करोगे ऑर्थो और मेटल हो गए, तो क्या बच्चों ये बनेगा, ये आपका यहाँ पे बैकलाइट फॉर्म करेगा, ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है ना, पॉलीमराइजेशन से। तो ये क्या बना, ये आपका बैकलाइट बन गया। बच्चों अगेन बच्चों मोनोमर आपको याद होना चाहिए, तो बच्चा है, यस हाँ, सर। Yes, sir. है. खाली मैं इतना जिंदा स्पीड पे हाँ नहीं बोल सर, रहे ये थे, थोड़ा बोला करो बीच बीच में, ठीक है। है सर, वो ना मैं बोलती ना तो मैं बोलती रहती हूँ, आप चुप ही नहीं होते, फिर मैं बोलती नहीं। तो क्या बच्चों, ये आपका नोवलैक और ये आपका आ गया बैकलाइट। तो मैंने आपको एक Yes, बात sir. मैंने आपको बता दिया। अब देखो यहाँ बच्चों यहाँ पे लिखा है मेलामाइन, तो बच्चों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हम बच्चे क्या था, हम बच्चे यहाँ पे एग्जाम ये पार्ट भूल, मोस्टली हम बच्चे भूल जाते हैं एक बार, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना, ये आपका मेलामाइन का स्ट्रक्चर है, कैसा बच्चों, ऑलमोस्ट बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होगा। खाली बच्चों क्या होगा, यहाँ पे आपका 3 नाइट्रोजन आ जाएगा और 3 कार्बन आ जाएगा, 3 नाइट्रोजन, 1 2 3 कार्बन आ जाएगा। कार्बन बच्चा हमें जानना है, कार्बन पे आपका NH2 ग्रुप होगा, क्या बच्चों, कार्बन पे NH2 ग्रुप होगा, ठीक है ना। नाइट्रोजन कार्बन ऐसे आपको स्ट्रक्चर बनाना है। कार्बन के पास NH2 ग्रुप आएगा, तो क्या बनेगा, ये आपका यहाँ पे और क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपका 3 बॉन्ड, 3 आपका कॉन्जुगेशन बॉन्ड आएगा, तो ये बना अगेन बच्चों ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है ना, ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। Yes, sir. क्या बना, अगेन बच्चों वही चीज बन गया, एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे H2 ना, यहाँ पे OH चला गया, क्या बना, ये बनेगा आपका NHCH2OH, ठीक है, ये आपका बना रेजिन बना। जब ये आपका पॉलीमर बच क्या होगा, ये आपका ऐसा बन जाएगा, देखो ये NH2 है ना बच्चों, यहाँ पे H हटा दो, यहाँ पे H हटा दो, यहाँ पे OH हटा दो और यहाँ पे ऐसा बॉन्ड, तो क्या बना, ये आपका मेलामाइन पॉलीमर बन गया। Yes, ये sir. आपका क्रोकरी में, मतलब कि जो खाना पीना सामान उसमें काम आता है, अनबेकड क्रोकरी इसमें काम आता है, मेलामाइन के बारे में। और बच्चों कैसा होता है, बनता है, ये आपका कंडेंसेशन पॉलीमरिज्म में काम है, क्यों बच्चों, बिकॉज यहाँ पे हम 2 पॉलीमर यूज करते हैं, मोनोमर यूज करते हैं, एक तो हम मेलामाइन यूज कर रहे हैं, एक हम फॉर्मल्डिहाइड यूज कर रहे हैं, तो दोनों डिफरेंट आ रहा है, तो इसलिए हम इससे बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर के बारे में। बन गया पार्ट। अगेन बच्चों पर तो लोग क्या, अगेन बच्चों इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको मेमोराइज करना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा बच्चों का लिखा है, बोला गया है, आपको बोला है क्लोरोप्रिन बोला गया है, मतलब यहाँ पे न्यूप्रिन बना रहे हैं, ठीक है ना।
क्लोरो 2 क्लोरो 1,3 डाई 1,3,3 डाई क्या बचोगा, ब्यूटेन आएगा। 4 कार्बन आएगा यहाँ पर, बचा आएगा 2 पे आपका क्लोरो ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है ना। और क्या बच्चों बनेगा, ये आपका नियोप्रीन बनाएगा। अगले बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका बना नियोप्रीन बन रहा है। कुछ बच्चों डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। तो आप ऐसे बोलते हो बॉन्ड ऐसे शिफ्टिंग हो सकता, ऐसा बोल सकते हो। क्या बना, ये आपका बना नियोप्रीन, Yes, फ्री sir. रेडिकल से बन रहा है, ये आपका फ्री रेडिकल से बन रहा है। हाँ बोलिए बेटा, हैंड रेज किया आपने बच्चा, बोलिए। हाँ बोलिए बेटा। ऐवे ही हो गया होगा सर, रहने तो। ठीक है ना। कन्वेयर बेल्ट में काम आता है नियोप्रीन, गैस्केट में काम आता है और आपका होसेस में काम आता है। अगर बच्चों खाली आप यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट याद रखो, और कुछ नहीं नियोप्रीन के ये बाद। होता क्या है तो बताओ। पॉलीमर है बच्चा, नेचुरल रबर जैसे काम आता है। आपने देखा नहीं है वो, आपने देखा होगा ना जो क्या बोलते हैं, अगर आप दिल्ली जाओगे या किधर भी जाओगे, आजकल रेलवे स्टेशन जाओगे तो क्या होगा, एक स्कैनर रखा होगा, बैग रखो वहां पर, वो पास होता है, ऐसा ऐसा मशीन ऐसे रखा आपने, वो स्कैन करेगा फिर आपको हाँ, पास करेगा, है ना। उसे हम बोलते हैं कन्वेयर में। तो कन्वेयर में जो ऊपर जो लेयर होता है ना, वो आपका ये आपका बेसिक सिंथेटिक रबर रहता है, तो ये वहां पे आपका नियोप्रीन यूज होता है, ऐसा आप कुछ। Yes, sir. ठीक है ना। अगले बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नियोप्रीन मिल गया। अब भी बच्चों देखो, सर अभी लिखना हमने तो दो एक मिनट। हाँ ठीक है, लिख लो लिख लो। अगले बच्चे में दिखा देता हूँ कि हम इसको बनाते कैसे। यहाँ पे देखो 1,3 ब्यूटेन बच्चों, 4 कार्बन बनाओ यहाँ पर, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। क्या बच्चों 2 पे डबल बॉन्ड डाल दो, 2 पे आपका डबल बॉन्ड डाल दो, ठीक है ना। तो बन गया आपका बन गया आपका नियोप्रीन। यहाँ पर डाल दो Cl, है ना। कार्बन 4 बॉन्ड हो गया तो क्या बनेगा, ऐसा बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH सिंगल बॉन्ड C, क्लोरीन यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा CH2, ऐसा बना। कैसे पॉलिमराइज करोगे, ये बॉन्ड यहाँ पे को, ये बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड डाल दो, एन, तो क्या बना, ये आपका बन गया नियोप्रीन, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं नियोप्रीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका पॉलीमराइजेशन में काम आएगा। चलिए फिर दूसरा क्या बच्चों आपको बोला गया है, ब्यूना एन, ब्यूना एस पढ़ा था, अभी आ गया ब्यूना एन। बच्चों क्या आ गया देखो, 1,3 ब्यूटाइन, बी सब में आ रहा है, तो 1,3 ब्यूटाइन आ गया। इसमें आ गया आपका एक्रोनाइट्राइल, जो हमने ऊपर पढ़ा था, उन्हें पढ़ा था, पान पॉली एक्रोनाइट्राइल मोनोमर क्या बनेगा, कोपॉलीमराइजेशन होगा और क्या बनाएगा, ये आपका ब्यूना एन बनाएगा। सेम बच्चों वही करना आपको, देखो ये बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे गया, ये बॉन्ड यहाँ पे गया और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, सारा सिंगल बीच में डबल, बस और कुछ नहीं, ये आपका ब्यूना एन है। सारे का ऐड कर दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बन गया, ठीक है ना। तो ये आपका ब्यूना एन बन गया, ठीक है ना। क्या बच्चों अगर यहाँ पे देखो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, यूज इन मेकिंग ऑयल सील्स, टैंक लिंकिंग एक्सेट्रा। तो बहुत कम, देखो अब आप बच्चों क्या रखो, यहाँ पे आपका लुब्रिकेंट ऑयल में काम आता है, ठीक है ना। यहाँ पे इट इज टू एक्शन ऑफ पेट्रोल लुब्रिकेंट ऑयल एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में काम आएगा, उसका रेजिस्टेंस है। तो ये आपका बन गया ब्यूना एन। तो ब्यूनाजी हमने देख लिया और हमने ब्यूना एन भी देख लिया, दोनों हमने यहाँ पे प्रॉपर्ली देख लिया, ठीक है।
डन सारे बच्चे? ये पार्ट किसी को दिक्कत, किसी को भी? नो सर। अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा ऑब्वियसली थोड़ा सा टेस्ट याद करने वाला है, ठीक है? यस सर। चलो नहीं बच्चों देखो, ब्यूरान एस मैंने आपको बता दिया, देखो यहाँ पे स्टारिन आता है और सेम बच्चों वही पार्ट और कुछ नहीं, ठीक है ना? ब्यूरान बता दिया, ब्यूरान बता दिया। ओके, अब बच्चों क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा यहाँ पे, दिख रहा होगा आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटनिक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनिक एसिड। कॉमन क्या बच्चों, ध्यान रखो, कॉमन क्या, ध्यान रखो, क्या ध्यान रखो, दोनों में 3 हाइड्रोक्सी है, एक में 4 कार्बन बना रहा है, एक में आपका 5 कार्बन बना रहा है, इतना ध्यान रखना है, इतना आपको बच्चा ध्यान रखना है। और क्या बच्चों, ये आपका पॉलीमर क्या बना, ये आपका पीएचवी बना। कैसे बच्चों बोलोगे, देखो पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट, ठीक है ना, को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, ब्यूट्रेट मतलब 4 कार्बन, वेट मतलब 5 कार्बन, तो क्या बच्चों बना, ये आपका पीएचवी बना। अगेन बच्चों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछ सकते हैं, ठीक है? और इसको आपको ध्यान से लर्न करना पड़ेगा, पीएचवी को। ओके, यस सर। देखो ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस में एंड कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग पीएच अंडरगो बैक्टीरियल डिग्रेडेशन ऑन एनवायरनमेंट, ये आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में आ गया, ठीक है? तो ये बच्चों यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं आपको। अगेन बच्चों नाइलन टू नाइलन, ओके अगेन नाइलन टू नाइलन 6 बच्चों। अगेन बच्चों आपका टेक्स्ट बुक होगा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने रेफरेंस भी दिया होगा, मोस्टली आगे से टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया, इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है? करा तो दो। देखो बच्चों, है। नाइलन नाइलन टू नाइलन 6 है, नाइलन यस सर। टू नाइलन 6। हाँ जी सर, बिल्कुल है। ओके, तो क्या बच दो, इट इज अल्टरनेटिव पॉलीअमाइड कोपोनिम ऑफ ग्लाइसिन, ठीक है ना? और ये भी आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, खैर बच्चों इसका नाम दीजिए कुछ नहीं, ये एंड ये यूज होता है, नाइलन टू नाइलन 6, ठीक है? ये आपका है नाइलन टू नाइलन 6 पार्ट है। अगर बच्चों अगर आप माइंड मैप देखोगे, है ना, अगर आप माइंड मैप को प्रॉपर देखोगे तो बच्चा माइंड मैप में इसका भी आपका नाइलन टू नाइलन 6 नहीं दिया गया है। वो मैं आज कर रही थी ना रिवीजन, तो उसमें था ये। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, नाइलन टू नाइलन 6 यहाँ पे नहीं दिया गया है, देखो इसमें नहीं दिया गया है, देखो, मुझे नहीं आता ना, तो अपने दिया इसमें। ठीक है बच्चा? तो ये बात है। दूसरा क्या बच्चों तो आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है टर्लिन और डेक्रोन के बारे में। क्या बच्चों का हम यहाँ पे यूज करेंगे इथिलीन ग्लाइकॉल, 2 कार्बन आएगा, 2 पे आपका अल्फा बीटा पे आपका OH आएगा। और क्या बच्चों का यहाँ पे यूज करेंगे बेंजीन 1,4 डाइओक एसिड, बेंजीन आएगा 1,4 पे आपका डाइओक, उसको क्या बोलता है, उसे हम टेराथैलिक एसिड बोलते हैं। जैसे आपका थैलिक एसिड होता है, क्या होता है, एक और थैलिक एसिड ना, ऐसा होता है, फिर 2 COOH। ऐसा। क्या बच्चों ये आपका ऑर्थो पोर्शन में आएगा, इसमें कैसा बच्चों, इसमें आपका पैरा पोर्शन पे, तो ये आपका टरथैलिक एसिड है, ठीक है ना? ये आपका टरथैलिक एसिड है। कैसे बच्चों, अगेन बाय फंक्शनल है, 2 फंक्शन बच्चों यहाँ पे है, तो क्या बच्चों का ये आपका कंडेंसेशन में जाएगा, ठीक है ना? तो ये पॉलीमर यस तो क्या ये बन जाएगा, सिंपल है। तो बच्चों क्या होता है यहाँ पे देखो OH और यहाँ H बनेगा, यहाँ पे कटेगा, है ना, वाटर निकला, ये CH2 ये ऑक्सीजन से कंबाइन कर, देखो ये CH2 ये ऑक्सीजन कंबाइन किया, ये पार्ट है बच्चों। अगेन यहाँ से OH जाएगा और यहाँ इस वाले पार्ट से H जाएगा, देखो यहाँ पे क्या बना, ये देखो ये आपका टर्लिन डेक्रोन बना। पहले बच्चे क्या करेंगे,
ऐसे निकाला, फिर आपको पूछेगा लास्ट में आपका यहाँ से H, सॉरी यहाँ से आपको ये निकालना है, तो ये आपका ऐसे बॉन्ड, यहाँ पे ऐसे बॉन्ड, तो क्या बना, ये आपका टलियन डायग्राम बन गया, ठीक है ना, Yes, ये sir. आपका बन गया, तो ये आपका टलियन डायग्राम। तो बच्चों देखो इतना है, अगेन बच्चों आपको इसको याद करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये समझो, ठीक है ना। अगेन बच्चे बोलूंगा मेलामाइन, मेलामाइन को पढ़ना, नायलॉन 2, नायलॉन 6 रिविजन करना, ठीक है ना। और आपका बच्चा ब्यूना एस, ब्यूना को रिवीज करना, यहाँ से आपको आने के चांस ज्यादा होते हैं। और कंडीशन पॉलिमराइजेशन क्या होता है, उसका भी डिफरेंस पढ़ना, तो आपका मिल जाएगा। बच्चों टाइम तो Yes, नहीं बचा, sir. बच्चों टाइम तो नहीं बचा, लेकिन आपका कुछ क्वेश्चंस है जो इस बार आए थे क्वेश्चंस, ये आपके सामने क्वेश्चंस है आपके जेई के। Mn2O4 Mn मतलब कि बच्चों देखो Mn2CO10 क्या पूछा गया है, ये बच्चों आ गया आपको 30 तारीख वाला पेपर है, तो यहाँ पे मैंने 2 पेपर मिक्स किया है, तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर पता तो आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे। क्या बच्चों होता है देखो, अब आपको पता बच्चों इसमें क्या होगा, इसमें आपका MnMn बॉन्ड होगा, है ना। तो बच्चों यहाँ पे देखो MnMn MnMn MnMn, इससे बच्चों देखो इसमें क्या है, इसमें आपका स्क्वायर पिरामिडल है। क्यों बच्चों पिरामिडल आएगा, बिकॉज 10 कार्बन है, 10 कार्बन ऑक्साइड क्या होगा, दोनों के पास 5-5 होएगा, तो टेट्राहेड्रल तो नहीं बनने से रहा, ना कि स्क्वायर पे। क्यों, इसमें क्या होता है, इसमें आपका 4 रहता है, इसमें भी 4 रहता है, जैसे हम बोलते हैं ना CH4 क्या होता है, एक सेंट्रल आता है, एक 4 साइड होता है यस ना। सर। अगर आपका Yes, 5 साइड है, अगर आपका 5 साइड है तो क्या बनता है, या तो आपका बनता है TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिड बनता है, या तो आपका बनता है स्क्वायर पिरामिडल बनता है। तो क्या आएगा इसका आंसर, आप बोलोगे इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। B. तो ये क्वेश्चन आपको देखो इससे पूछा गया था, ये कुछ इजी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगेन बच्चों बेंजीन आपका दिया है, नाइट्रेशन होगा, फिर आपका रिडक्शन, तो क्या बना, यहाँ पे आपका एनिल बनेगा, डायजोनियम सॉल्ट बनाएंगे, फिर हम फिनोल डालेंगे, तो क्या बच्चों ये आपका बन जाएगा डायजोडाइजेशन। अब एक बच्चों ऑप्शन ए तो नहीं आने वाला, ये तो वैसे ही बच्चे कट गया। अब बच्चों ए तीनों में क्या बच्चों ए हेवल पार्ट है, तो क्या बच्चों का एक आपका एनिलीन बनेगा, एक आपका ऐसा होगा एनिलीन, मतलब कि N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। दूसरा क्या बच्चों, दूसरा आपका अल्कोहल होगा, तो क्या बच्चों मैं क्या बोलता, मैं बोलता ये आपका इसमें आपका पैरा में जुड़ता है ना। और बच्चों होगा यहाँ पे आपका N ट्रिपल बॉन्ड N होगा आपका, और वो साइड में, तो क्या बच्चों आंसर आ सकता है ऑप्शन बी। तो क्या बच्चों ये भी हमने किया था या नहीं किया था, बताइए जरा। Yes, sir. क्या था सर? ये भी आपका 30 अप्रैल का जेडबी पेपर, सॉरी 30 जन का है। ये सारे जो क्वेश्चन है सारे इस बार के जेडबी क्वेश्चन है, सारे के सारे। यहाँ पे NO2 बना, यहाँ पे इसका रिडक्शन हुआ तो क्या बना, एनिलीन बना, यहाँ पे आपका डाई एजोटाइजेशन हुआ, और यहाँ पे आपका क्या बना, यहाँ पे आपका कपलिंग रिएक्शन हो गया। तो पूरा ये आपका 13 चैप्टर पूरा पार्ट है, पूरा 13 चैप्टर यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में रिविजन कर सकते हैं। आप देखो ऐसा क्वेश्चन है जेडब्ल्यू के अंदर, और मैंने एक पेपर से 5-5 क्वेश्चन निकाले, मतलब कि 20-20 में क्वेश्चन निकाले। ये दूसरा क्वेश्चन के मोनोफॉर्मिकल क्यों आता है, ये मुझे B2H में पूछा था, तो बच्चों में क्या बोलता हूँ, क्या होता है यहाँ पे आपका लिगेंड टू मेटल चार्ज आंसर होता है, तो क्या आएगा ऑप्शन सी आएगा आंसर। पीवाईक्यू में भी था ये, PYQ में भी था ये देख क्वेश्चन, तो ये किया था हमने जब हाँ था। किया, तो मुझे याद है किया था। तो ये क्वेश्चन आए देखो, ये 3 क्वेश्चन 30 अप्रैल पे है। IUPAC नेम 1 2 3 4, 3 पे मिथाइल है, 1 पे Sir, कार्बन 3 two, पॉइंट, क्या होगा 3 two होगा। मिथाइल, 4 कार्बन ब्यूटानाइन, तो ऑप्शन 2 इज दैट आंसर। आप देखो जे 20, के सर ये हाँ ये, किसको आया था? अरे भाई मैंने आपको PDF भेजा है ग्रुप में, आप क्वेश्चन देखो सारे जेई क्वेश्चन से अभी के। हे भगवान सर, क्या हो गया ये? ये 30 पेपर है, आपको PDF देखा, PDF ओपन कीजिए आप जरा, आपको हर चीज मिल जाएगा, आप करो तो मैंने सही। ना वो एक बोला था, उसमें तो नहीं था ये।
पर उसमें भी ठीक ठाक थे, अच्छे थे, अरे इजी बच्चा, थे। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने आपको 10 पेपर भेजा, 10 पेपर, टोटल ये 10 सर पेपर मैं मैंने भेजे। थोड़ी ना देखे। देखो ना, फिर क्यों नहीं दिख रहे हो? अरे प्रिपेयर करो ना नेक्स्ट के लिए। सर पहले क्वेश्चन बोर्ड्स तो कर। देखो, अगेन बच्चों क्वेश्चन आ गया, स्क्वायर पिरामिड किसका होगा? तो ये तो बनने से रहा, सिंपल सी बात है। स्क्वायर पिरामिड क्या होता है? एक लोन पे रहता है, तो क्या बनेगा? ये बी आर यहाँ पे आ गया, एफ 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 एफ, यहाँ पे लोन पे, तो क्या बना? ये आपका बन गया स्क्वायर पिरामिडल। यस सर। ये तो बच्चा क्या है, ये तो टीबी बना, क्यों? यहाँ पे तो लोन पे नहीं है, फोर से 5 आता आता ये आता आपका बता। तो यहाँ पे सीएल, यहाँ पे सीएल, यहाँ पे सीएल, यहाँ पे सीएल और यहाँ पे सीएल, तो क्या ये तो टीबी बना देगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 103 सेम टू सेम वैसा ही है। ये 30 अप्रैल का है क्वेश्चन पेपर। 4 मतलब कि 25 30 में से 5 क्वेश्चन जो मुझे दिखे जल्दी दे, तो मैंने यहाँ पे डाल दिए। कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी, बस बोलो, कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी बोला गया है। हम क्या पता है? टर्शियरी स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है, फिर लास्ट में मिथाइल होता है। ये मिथाइल है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी और ये टर्शियरी है। कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी पूछेगी, कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी पूछेगी ये। ऑप्शन 2। बच्चा आप देखिए जरा, आप 20 मार्क्स तो ऐसे ही आ गए बच्चा, कुछ नहीं किया, 2 मिनट लगा 20 क्वेश्चन करने में, आप देखो, ठीक है ना? 20 मार्क्स आ गए आपके बच्चा, 20 मार्क्स कम नहीं होते, ठीक है ना? 60 में कट ऑफ है आपका, ये ध्यान रख लो। ये तो 5 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन में बता रहा आपको मैं, इजी क्वेश्चन है जो मुझे दिखे, मुझे बता रहा हूँ। आप देखो जरा, देखो इसको, 60 में कट ऑफ है बच्चा, 20 मार्क्स तो ऐसे ही आ गए, कुछ नहीं करके देखो। ये क्या क्वेश्चन है बच्चा, बोलो। हर एक क्वेश्चन कराया हुआ है यार, हर एक क्वेश्चन कराया मैंने आपको, है ना? मना नहीं कर सकते, ये हमने हर एक क्वेश्चन किया, सारे बच्चे साक्षी होंगे। मैं भी हूँ सर। मैं 27, ये देखो, ये आपका 27 तारीख का पेपर है ये वाला। सर ये तो हमें आया था। हाँ देखो ना, वही बोलना, क्वांटिटी चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या सर आएगा इसमें? वॉल्यूम आएगा। ऑप्शन बी मोलारिटी में। बेटी ये क्या होता, ये भी आपका 27 से क्या होगा? D2SP किसका बनेगा? वाला है ऑप्शन 3। ऑप्शन सी आएगा। यस सर। ये तो हमने क्लास में कितनी बार कर लिया, ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। आया था। 2 क्वेश्चन अगेन। ये क्या बच्चों, ये आपका विलियम से, आपको मैं आपको क्लीवेज करने बता रहा था ना, कहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ? बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा? आपको हमेशा बच्चों बताता था 12th चैप्टर में, तो क्या होगा? बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। नेगेटिव यहाँ पे आएगा, ये पॉजिटिव, क्या ये आपका टर्शियरी कार्बन क्या ज्यादा स्टेबल होगा, तो क्या होगा? नेगेटिव एच पॉजिटिव, नेगेटिव क्या होगा? एच यहाँ पे जाएगा, ओ एच यहाँ पे, तो क्या बनेगा? फिनॉल एक आपका बन गया ये ओ एच। देखो जरा क्या आंसर आएगा? सर ऑप्शन ए सी, सॉरी, ऑप्शन, हाँ ऑप्शन ए आएगा आंसर। खाली आपको देखना है बॉन्ड क्लास से क्लीवेज होगा, खाली ये देखो ना, यहाँ से भी तो क्या हो, ये आपका टर्शियरी बनेगा जो कि ज्यादा स्टेबल, यहाँ से क्या हो, यहाँ पे आपका सेकेंडरी बनेगा जो कम, देखो ये सेकेंडरी और ये आपका टर्शियरी है। ये 27 तारीख पेपर है ये। अगेन, किसमें आपका D2 होगा? अब बस सिंपल इसमें सी ना बात है, जिसमें निकल। तो बता 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 देखो, कॉप तांबा, चांदी, सोना, इसका होता है 29, मतलब बच्चे क्या होगा? आर्गन 4s, आर्गन 4s1 3d10, मतलब कि डी में 10 है। तो अगर कॉपर में डी में, तो क्या होगा? सब में डी में 10 होगा। फिर क्या आता है? जिंक आता है, क्या एटॉमिक नंबर? 30। आर्गन 4s3d10, तो क्या आएगा? ऑप्शन ए इज दैट आंसर। सर ये ना, मैं बताऊं ना, ये क्वेश्चन ना गलत है, क्योंकि जो उसमें क्वेश्चन था ना, उसमें ना तीन तीन ऑप्शन में निकल था, एक में था नहीं। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, एक वही बता रहा हूँ, यहाँ पे दोनों अलग अलग डाल दिया होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ ऑप्शन ये आंसर आएगा। यस सर। खाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है।
अगेन स्टेबिलिटी वाला पार्ट, ये क्वेश्चन आईएमपी, इसको मैं आपको बताऊंगा, बढ़िया क्वेश्चन है। टाइम हो गया है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, करेंगे। जब भी आपको इस टाइप क्वेश्चन आएगा ना, जब भी ध्यान रखना, करेंगे बच्चों, जो भी न्यूट्रल है वो सबसे स्टेबल होगा। पहला बच्चों आपको न्यूट्रल देखना है, सेकंड आपको 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 कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करना। देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 2 3 है। जितना ज्यादा बॉन्ड होगा उतना स्टेबल होगा, तो 1 सबसे स्टेबल होगा, फिर 2 आएगा। क्यों बच्चों, इसमें 4 बॉन्ड, इसमें 3 बॉन्ड, तो क्या होगा, लास्ट में 3 आएगा, तो क्या ऑप्शन 1 2 3 आएगा, 1 आएगा। तो ये वापस मैं वो कराऊंगा, डोंट वरी, ये इसको मैं वापस कराऊंगा स्टेबिलिटी वाला पार्ट। तो फ्यूचर अगर किसी गलत हो गया तो फ्यूचर में गलत ना हो। तो बच्चा मैं गारंटी बोल सकता हूँ पेपर इतना टफ नहीं था। Yes, अगेन देखो sir. बच्चों, एंटी मार्कोनिक रूल, एशबे एडिशन, रिग्नार्ड रेजन और आपका फॉर्मल्डिहाइड, है ना। देखो यहाँ पे आपका स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया कैसे क्या बनेगा। ये देखो, ये क्वेश्चन ये आपका पूछा गया था उसके अंदर। देखो ये तो भाई कितनी बार हमने कर चुके थे, 10% 10 टाइम्स आएगा ना, 99% किया था ही नहीं किया था। यस सर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए बच्चा, हम यहाँ पे क्लास पॉइंट करते हैं बच्चों। तो प्लीज अपना एग्जाम फोकस कीजिए, डरने की बात नहीं है, दिमाग यूज कीजिए। आपके पास होम कोटा का बेनिफिट होगा, आराम से जे क्वालिफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छे समझ जाओ। आप देखो आपके सामने अपने अभी हमने 10 क्वेश्चन किया, 40वां क्वेश्चन किया, कितना टाइम लगा, आपने हर एक क्वेश्चन देखा हुआ है। चलिए बच्चों, ओके, अच्छे से पढ़ाई करना। बाय बेटे। बाय सर, इस पीडीएफ को भेज देना। जी अभी भेजा भेजा, बाय। बाय सर। थैंक यू।